आज जो हम काम करेंगे डेट इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। आज हमने वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, मनफी करना है। ठीक है जी। तो एडिशन तो हो गई, अब हमने सब्ट्रैक्शन की तरफ आना है। तो एडिशन हो या फिर सब्ट्रैक्शन हो बच्चों, आपने एक बात याद रखनी है कि फॉलो कौन सा रूल हमने करना है, हेड टू टेल रूल। एडिशन हो या फिर सब्ट्रैक्शन हो, दोनों में हमने किस प्रोसीजर को अडॉप्ट करना है, डेट इज हेड टू टेल रूल। ठीक है जी, दोनों में हेड टू टेल रूल ही यूज होगा। तो सबसे पहले जो है वो हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की तरफ जाने से पहले ज़रा हम एक दो चीज़ें सीख लेते हैं, फिर उसके बाद हम ज़रा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की तरफ आते हैं। ठीक है जी। सो फॉर एग्जांपल मिसाल लीजिएगा, ये मैंने एक्सिस ड्रा किए, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जब भी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे वेक्टर की, तो हम उसको प्लेन के अंदर ड्रा करते हैं। तो ये एक्स वाई प्लेन है। ठीक है बच्चों, लेट मी हैव अ वेक्टर हेयर। ये मैंने एक वेक्टर कंसिडर कर लिया, ठीक हो गया। और ये मैंने इसको किस किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, डेट इज इन द ग्राफिकल फॉर्म। इसको मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी है इस वेक्टर को। ठीक है जी। इसको मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, क्योंकि मैंने कोई भी वेक्टर सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है जी। तो मैं इसको कोई भी नाम दे दिया, लेट से मैं इसे कह रहा हूँ बी वेक्टर। इसका क्या नाम है, बी वेक्टर। ठीक है। सो दिस इज बी वेक्टर। ये कौन सी इसकी रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक। ये कौन सी है, ग्राफिकल। ठीक है। तो एक ही प्लेन के अंदर मैंने सिंबॉलिक भी लिख दिया और ग्राफिकली भी इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब मैं क्या करूंगा देखिएगा जरा, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। अब मैंने माइनस बी वेक्टर फाइंड करना है। मैंने क्या फाइंड करना है, सॉरी, आई वांट टू फाइंड माइनस बी वेक्टर। मैंने माइनस बी वेक्टर ड्रॉ करना है, ये मेरा टास्क है, माइनस बी। अच्छा, अब माइनस बी को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। जब आप किसी भी वेक्टर के साथ, एक बात ध्यान में बिठा लें बच्चों, जब आप किसी भी वेक्टर के साथ माइनस का साइन इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो वो वेक्टर अपनी डायरेक्शन बदल लेता है, बिल्कुल उलट डायरेक्शन अपनी कर लेगा। जब आप माइनस का साइन लगाएंगे तो वेक्टर 180 डिग्री फेज शिफ्ट लेता है। कितनी, 180 डिग्री फेज शिफ्ट लेता है। फेज शिफ्ट का मतलब ये है कि अगर वेक्टर बी जो था वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, दिस इज द बी वेक्टर, जब मैं इसके साथ माइनस का साइन लगा दूंगा तो माइनस का साइन उसको इधर ले आएगा। दिस इज माइनस बी वेक्टर। नाउ इसे हम क्या नाम देंगे बच्चों, माइनस बी वेक्टर। तो जब आपने माइनस का साइन लगा दिया तो आप देख रहे हो कि डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट हो गई है। जहां पे अब यहां पे आप देख रहे हो कि 180 डिग्री, अब इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान में कितना एंगल बन रहा है मुझे बताइए जरा, दैट इज 180 डिग्री सामने नजर आ रहा है। दोनों वेक्टर्स के दरमियान में अब जो एंगल क्रिएट हो रहा है दैट इज 180 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी भी वेक्टर के साथ माइनस का साइन इंट्रोड्यूस करते हो तो वो वेक्टर अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से 180 डिग्री शिफ्ट कर जाता है। शिफ्ट करने का मतलब ये है कि वो 180 डिग्री अपनी डायरेक्शन बदल लेगा। इज दैट क्लियर, ये बात समझ आई कि नहीं। ठीक है जी। तो यहां पे हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखा है कि जब भी हम किसी भी वेक्टर के साथ अगर वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उसके साथ अगर हम माइनस का साइन इंसर्ट करेंगे तो वो वेक्टर 180 डिग्री फेज शिफ्ट ले लेगा। 180 डिग्री फेज शिफ्ट का मतलब ये है कि वो अपनी डायरेक्शन 180 डिग्री चेंज कर लेगा। इसका मतलब है कि जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में वो मूव करना
स्टार्ट कर देगा। ठीक हो गया। और यही चीज आप देख रहे हो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है आपकी बुक के अंदर। यहाँ पे भी इसी तरीके से बी वेक्टर लिया गया है। जब आपने इसके साथ माइनस का साइन इंसर्ट किया तो यही बी वेक्टर अब ऑपोजिट डायरेक्शन में, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब इसने कितना शिफ्ट लिया है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट आ गया है, या एंगल 180 डिग्री एंगल इसने अपना चेंज कर लिया है। इज दैट क्लियर? ठीक हो गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने सीखा कि अगर हम किसी भी वेक्टर के साथ माइनस का साइन इंसर्ट कर दें तो हमारे पास जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल अपोजिट हो जाती है टू द इनिशियल डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? ओके जी। तो अब हमने करना क्या, ये तो हमने सीख लिया। अब हम करेंगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। नाउ माय नेक्स्ट टास्क इज, ये मैंने अब माइनस वाली कहानी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब ये दोबारा नहीं होगी, इसको आपने ज़हन में बिठा लेना है। अभी जब मैं माइनस करूंगा तो ये आप देखिएगा कि अब मैं ए माइनस बी कैसे करूंगा। ठीक हो गया, चलें जी आगे चलते हैं। ओके जी, ये था बी वेक्टर। अब मैं ए वेक्टर बना लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या बनाऊंगा, आई वांट टू ड्रा ए वेक्टर। ओके, मैं ए वेक्टर बना लेता हूँ। इसी तरह मैं एक्स वाई प्लेन ड्रा करूंगा। दिस इज एक्स एक्सिस, नाउ दिस इज वाई एक्सिस। ओके, सिंपल केस हम कर रहे हैं। ओके जी, तो मैं ए वेक्टर ड्रा कर लेता हूँ। कोई भी आप वेक्टर ले सकते हो। तो मैंने ए वेक्टर, 1 सेकेंड प्लीज, मैंने जो ए वेक्टर है वो ये मैंने ए वेक्टर ले लिया। नाउ दिस इज ए वेक्टर। इज दैट क्लियर? तो ये ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया, ये वाला। ये तो मैंने पहले ड्रा कर लिया। अब मैंने करना क्या है, आई वांट टू परफॉर्म ए वेक्टर, आई वांट टू परफॉर्म ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। मैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। ओके, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बताइए। वही एडिशन वाला ही रूल है कि मैं इन दोनों वेक्टर्स को एक ही प्लेन के अंदर ड्रा करूंगा ताकि मैं सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म कर सकूं। तो मैं एक ही प्लेन ड्रा कर लेता हूं, दैट इज एक्स एक्सिस, नाउ दिस इज वाई एक्सिस। इज दैट क्लियर? तो a माइनस बी करना है तो सबसे पहले आप किसको ड्रा करोगे बच्चों, a को ड्रा करोगे ना, वही वाला काम है, हेड टू टेल रूल वाला। तो सबसे पहले हम a को ड्रा कर लेते हैं। ये लें जी, ये a ड्रा हो गया। Now this is a vector, okay, this is a vector, okay जी। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने माइनस बी वेक्टर करना है। माइनस किसके साथ है मुझे बताएं, बी के साथ है। इसका मतलब ये हुआ कि किसकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगी, बी वेक्टर की होगी। तो बी वेक्टर ये था, तो माइनस बी किधर है, ये है ना माइनस बी। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपने ए की हेड से माइनस बी की टेल को जोड़ना है। आपने ए की हेड से बच्चों किसकी टेल को जोड़ना है, बी की टेल को नहीं जोड़ना, बी तो ये है ना, आपने माइनस बी करना है। तो माइनस बी मैंने आपके सामने अभी बनाया है। तो अब मैं क्या करूंगा, ए की हेड से माइनस बी की टेल को जोड़ूंगा। तो यही मैं करने जा रहा हूं। तो ये मैं अब ये कर दिया। नाउ दिस इज द माइनस बी वेक्टर, दिस इज माइनस बी वेक्टर, दैट्स इट। और रिजल्टेंट कैसे बनेगा, वही वाला हेड टू टेल रूल वाला ही काम है कि आपने काम कहां से शुरू किया है, ए से, खत्म कहां पे हुआ है, माइनस बी पे। यहां से पकड़े इसको और ये आपका रिजल्टेंट बन गया। दिस इज आर वेक्टर एंड दिस आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट किया है। यहाँ पे हमने दो वेक्टर्स को क्या कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया। और आपने देखा कि हमने जब माइनस साइन लगाया है तो जिस क्वांटिटी के साथ माइनस साइन होगा उसी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो 180 डिग्री चेंज होगी। इज दैट क्लियर? तो a माइनस बी मैंने आपके सामने परफॉर्म किया।
ओके, आइए अब करते हैं जरा b माइनस ए करके देखते हैं और देखते हैं कि फिर क्या होता है हमारे पास। ठीक है जी, तो a माइनस बी मेरे पास हो गया है। अब मैं b माइनस ए करूँगा। ठीक है, तो मैं b माइनस ए करूँगा आपके सामने। उसके लिए मैं इस साइड को थोड़ा सा रब कर लेता हूँ, ये वाली साइड। ओके जी, अब हम जो करेंगे वो क्या करेंगे, b माइनस ए। ओके, तो b माइनस ए करने के लिए मुझे ज़रा सा दोबारा से काम करना पड़ेगा। नाउ आई वांट टू परफॉर्म b वेक्टर माइनस a वेक्टर। नाउ दिस इज माय टास्क। a माइनस बी तो मैंने कर लिया आपके सामने, अब मैं b माइनस ए कर रहा हूँ। तो मुझे बताओ b जो माइनस है वो किसके साथ है? अब a के साथ आ गया ना माइनस, कि b के साथ है? सामने नजर आ रहा है कि अब माइनस आपका a के साथ है, b के साथ। b के साथ तो प्लस है, तो a के साथ माइनस आ चुका है। तो अब मुझे बताएं 180 डिग्री फेज शिफ्ट किस में आएगा? a वेक्टर में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब a जो उधर जा रहा था, जब मैं इसके साथ माइनस लगाऊंगा तो ये इधर आ जाएगा। नाउ दिस इज माइनस ए वेक्टर। ये बात समझ आई है कि नहीं? जिसके साथ माइनस होगा उसी की डायरेक्शन चेंज होगी ना, दूसरे की तो नहीं हो सकती। तो माइनस, अब मैंने b माइनस ए करना है। मैंने a माइनस बी कर लिया है। जब मैंने a माइनस बी किया था तो माइनस क्योंकि b के साथ था तो b की डायरेक्शन चेंज हुई थी, जस्ट अपोजिट हुई थी। अब जब मैं b माइनस ए करूंगा तो अब माइनस a के साथ आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि अब किस वेक्टर की डायरेक्शन 180 डिग्री चेंज होगी? दैट इज a वेक्टर। तो माइनस a वेक्टर मैंने ड्रॉ कर लिया आपके सामने। इज दैट क्लियर? अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैंने b माइनस ए करना है तो मैं एक ही एक्सिस ड्रॉ कर लूंगा, दैट इज x एक्सिस एंड y एक्सिस। दिस इज x सिंपल, दिस इज y। ओके, अब हम किसको पहले ड्रॉ करेंगे? अब हमने b को पहले ड्रा करना है, बिकॉज b माइनस ए करना है हमने। तो मैंने जो हूँ वो सॉरी b को पहले ड्रा कर लूंगा। ठीक है जी, अच्छा b को हम ड्रा कर लेते हैं। नाउ दिस इज b वेक्टर, दिस इज b वेक्टर। ओके, और अब हमने क्या करना है, वन सेकेंड, माइनस ए वेक्टर। और जब मैं माइनस ए करूँगा तो मेरे पास जो है वो कुछ इस तरह की कंडीशन बन जाएगी आपके पास। दिस इज समहाउ माइनस ए। तो हमने b माइनस ए वेक्टर यहाँ पे परफॉर्म किया है। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब रिजल्टेंट कैसे बनेगा? आप इसको कहाँ से पकड़ोगे? b से पकड़ेंगे, और आपने काम कहाँ पे खत्म किया है? a पे। तो आपके पास ये इस तरह रिजल्टेंट बन जाएगा। दिस इज r एंड दिस r इज इक्वल टू b वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, थोड़ी सी डायग्राम गड़बड़ बनी है, बहरहाल आप समझ जाएं। ठीक है जी, now this is b वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इज दैट क्लियर? ये बात समझ आई आपको कि नहीं? ओके, मुझे एक बात बताएं, जब मैंने a माइनस बी किया था तो उसका रिजल्टेंट जरा गौर से देखें। ये इसका रिजल्टेंट है। और जब मैं b माइनस ए कर रहा हूं तो इसका रिजल्टेंट जरा देखें। क्या आपको रिजल्टेंट सेम नजर आ रहा है? नो, द रिजल्टेंट इज नॉट सेम। इसका मतलब ये हुआ कि सब्ट्रैक्शन के अंदर कमोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी, एडिशन के अंदर सिर्फ कमोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इसका मतलब ये है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। कल हमने किया आपके सामने, जिसमें हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ड्रा किया है। उसमें हमने क्या किया कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए प्रूफ किया था। लेकिन जब मैं आज a माइनस बी कर रहा हूं तो उसका रिजल्टेंट b माइनस ए से डिफरेंट आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का रिजल्टेंट सेम नहीं है। जब रिजल्टेंट सेम नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। सो a माइनस बी, a वेक्टर
minus b vector that should not be equal to b vector minus a vector। सो इसका मतलब ये हुआ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास सब्ट्रैक्शन के अंदर होल्ड नहीं करती, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास एडिशन के अंदर वेक्टर्स की होल्ड करती है। इज दैट क्लियर? ठीक हो गया जी। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट किया है, और हमने ये भी देखा कि यहाँ पे जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं करती। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? अगर समझ आ गया तो मैसेज करके बता दें, फिर हम आगे चलें जी। एनी क्वेश्चन? ओके जी, ठीक हो गया। तो हमने ये देखा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के अंदर होल्ड नहीं करेगी बिकॉज द रिजल्टेंट इज नॉट सेम। एक्चुअली द रिजल्टेंट इज नॉट सेम। ओके ओके, नेक्स्ट हम मूव करेंगे थोड़ा सा और आगे देखते हैं। तो अच्छा चलें जी, एडिशन भी होगी, सब्ट्रैक्शन भी होगी, और प्रॉपर्टीज भी देख ली एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। बाय अ स्केलर, दिस इज वेरी अगेन इजी एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो एक एग्जांपल मैं करूंगा आपके सामने, और बाकी जो है वो आपने कुछ एग्जांपल्स परफॉर्म करनी है, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी। अच्छा, मैं कहता हूं कि मेरे पास एग्जांपल लीजिएगा। मैं कहता हूं मेरे पास एक वेक्टर है ए, कोई भी वेक्टर है, उसको नाम दे दिया ए। ये एक्स प्लेन, ये वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन के अंदर वो वेक्टर पड़ा हुआ है, एंड दिस वेक्टर इज ए वेक्टर। दिस इज ए वेक्टर। कितना है जी? ए वेक्टर है ये। अच्छा, लेट्स से मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 मीटर है। यारी बात है, वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड भी होगा ना। मैग्नीट्यूड कितना है? लेट्स से मैं कह रहा हूं 2 मीटर है। ये मिसाल दे रहा हूं, ये नहीं समझना कि यार वेक्टर का ही 2 मीटर होगा, क्योंकि अक्सर बच्चे मुझे सवाल करते हैं कि सर सबका ही 2 मीटर होगा। तो ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि मैंने एक वेक्टर ले लिया, उसका मैग्नीट्यूड 2 मीटर है। इज दैट क्लियर? ओके, अब मैं क्या करता हूं, मैं 2a करूंगा। मैंने क्या करना है, 2a फाइंड करना है। 2a, अब 2 एक नंबर है ना, स्केलर नंबर है, ये वेक्टर नहीं है, एक डिजिट है 2। a इज अ वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप स्केलर नंबर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक स्केलर नंबर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसी टॉपिक के लिए हम इसको नाम दे रहे हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, अब जो मैंने इसको 2a किया है, तो मुझे एक बात बताएं, इस a का मैग्नीट्यूड कितना था? 2 मीटर। अब ये 2 जब इस 2 के साथ जो कि बाहर आपने मल्टीप्लाई किया है, इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? दैट शुड बी 4 मीटर्स। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास a वेक्टर कुछ 2a वेक्टर
ए नहीं बल्कि 2a वेक्टर कुछ इस शक्ल का हो जाएगा। दिस इज 2a वेक्टर। आपको इसमें और इसमें क्या फर्क नजर आ रहा है कि अब इसका मैग्नीट्यूड 4 मीटर हो चुका है, क्योंकि a का मैग्नीट्यूड 2 मीटर था, लेकिन जब आपने 2 खुद से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 2 और 4 होते हैं। इसका मतलब है कि अब इसका मैग्नीट्यूड 4 मीटर होगा। इसी वजह से आप देख रहे हो कि जो मैंने 2a वेक्टर ड्रॉ किया है उसकी लेंथ एज कंपेयर टू a वेक्टर ज्यादा है, डबल है ऑलमोस्ट। लेकिन स्केलर नंबर अगर पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है ना कि नहीं है, पॉजिटिव 2 है, ये कोई बाहर माइनस का साइन आपको नजर नहीं आ रहा। तो अगर पॉजिटिव नंबर है तो वो ओरिजिनल वेक्टर की डायरेक्शन को नहीं डिस्टर्ब करेगा, डायरेक्शन वो ही रहने देगा, लेकिन उसके मैग्नीट्यूड को डबल कर देगा, ट्रिपल कर देगा। जो फैक्टर होगा उससे वो मल्टीप्लाई होके उसके मैग्नीट्यूड को उसी फैक्टर के अकॉर्डिंग बढ़ा देगा। तो अगर मैं यहां पे 3a करता तो फिर क्या होता, फिर 6 मीटर लेंथ हो जाती। अगर मैं 4a करता तो फिर क्या होता, 8 मीटर लेंथ हो जाती। जितना भी हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे इस a वेक्टर की जो ओरिजिनल लेंथ थी वो उसी फैक्टर के साथ इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, क्योंकि आपने पॉजिटिव नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई किया है। इसके साथ मल्टीप्लाई किया बच्चों, पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया है। इज दैट क्लियर? ओके, अब देखना जरा। मैं कहता हूं नहीं जी मैंने तो इसको -2a से मल्टीप्लाई करना है। इंसानी दिमाग है ना, तरह तरह की बातें सोचता है। तो मैंने कहा नहीं जी मैंने तो इसको -2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 के साथ तो करके देख लिया, -2 के साथ क्या होगा? वेरी सिंपल। माइनस के लिए अभी मैंने आपको बताया कुछ देर पहले कि जब भी किसी भी वेक्टर के साथ माइनस आ जाए तो उसकी डायरेक्शन 180 डिग्री फेज शिफ्ट ले लेती है। तो 2a अगर इधर जा रहा था तो -2a किधर आएगा? दैट इज -2a वेक्टर। और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी? दैट शुड बी 4 मीटर्स। तो ये जो माइनस साइन है ये क्या करेगा, उसकी डायरेक्शन को एल्टर कर देगा, बिल्कुल अपोजिट कर देगा। इज दैट क्लियर? ठीक हो गया। इसका मतलब ये हुआ, अब हमने इन दो बातों से सीखा क्या? हमने ये सीखा कि अगर नंबर पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 1 2 3 4 5 6, अगर पॉजिटिव नंबर है तो वो ओरिजिनल वेक्टर के मैग्नीट्यूड को उसी फैक्टर के साथ इंक्रीज करेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। और अगर नेगेटिव इंटीजर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं -2 -3 -4, तो वो उसके मैग्नीट्यूड को भी उसी फैक्टर के साथ इंक्रीज कर रहे हैं और उसकी डायरेक्शन को कितना चेंज कर रहे हैं? 180 डिग्री उसकी डायरेक्शन को एल्टर कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? समझ आई बात की कि नहीं? ठीक हो गया जी। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जब किसी भी वेक्टर को स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो अगर तो स्केलर नंबर पॉजिटिव है तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा, और अगर स्केलर नंबर नेगेटिव है तो मैग्नीट्यूड भी डिस्टर्ब होगा और डायरेक्शन एल्टर हो जाएगी, जस्ट अपोजिट हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ठीक हो गया जी। अच्छा, तो हमने एक पॉजिटिव नंबर के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया और एक नेगेटिव नंबर के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, और मैं कहता हूं नहीं जी ना पॉजिटिव लेना है ना नेगेटिव लेना है, जीरो लेना है, तो फिर क्या होगा? फिर मसला ही सॉल्व हो गया है। तो अगर मैं कहता हूं कि मैंने क्या करना है, इस ए वेक्टर को जो कि ओरिजिनल वेक्टर था इसको मैंने 0 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 0 भी एक स्केलर नंबर है ना, है तो नंबर है, जाहिर सी बात है। तो मुझे ये बताएं जब 0 इस a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या कर देगा? इसको 0 कर देगा, क्योंकि हम इस 0 को एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट भी एक वेक्टर ही आएगा, लेकिन उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 0।
इसको हम नाम देते हैं बच्चे, इसको हम नाम देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम नाम देंगे नल, नल वेक्टर। दिस इज नोन एज नल वेक्टर। नल का मतलब ये है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना हो चुका है, 0। लेकिन क्योंकि ये 0 बना कैसे है, आपने 0 को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई किया है, इसी वजह से जो रिजल्ट आया है वो भी एक वेक्टर ही होगा, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 0 हो जाएगा। इसको हमने एक टर्म दे दी, एक नाम दे दिया, नल वेक्टर। इसको हम क्या नाम देंगे, नल वेक्टर। सो नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, 0 होगा, और इसकी डायरेक्शन जो है कोई भी हम डायरेक्शन ले सकते हैं, बस एक ऊपर साइन डाल दिया है हमने वेक्टर का, बिकॉज उसकी वजह क्या है, क्योंकि हमने 0 को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया है। तो जब भी आप स्केलर नंबर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट वेक्टर ही आता है, क्योंकि यहां पे भी आप देख रहे हो कि जो भी आप काम कर रहे हो स्केलर नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो वेक्टर से, तो रिजल्ट वेक्टर ही ऑब्टेन हो रहा है। तो क्योंकि 0 भी एक स्केलर नंबर था, जब आपने उसको वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट भी वेक्टर ही होगा, लेकिन वो कैसा वेक्टर है, वो ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। ऐसे वेक्टर को हम नल वेक्टर का नाम देते हैं। ठीक है जी, नल का मतलब ये है कि इसके पास कुछ भी नहीं है, कोई मैग्नीट्यूड ये नहीं रख रहा। ठीक हो गया जी। तो ये था बच्चों आज का हमारा पर्टिकुलर लेक्चर। तो इंशाल्लाह फिर हम इससे आगे मूव करेंगे। तो अभी मैं आपके क्वेश्चन आंसर लूंगा, फिर इसके बाद हम देखते हैं।